मैंने ये लाइट ब्लू कलर का पेज लिया है। ये मुझे चारकोनी शेप में चाहिए था, जिसके लिए मैंने इसे इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा पेज साइड से काट दिया है, तो ये मुझे इस तरह करने से चारकोनी पेज हासिल हो जाएगा। अब इस चारकोनी पेज को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है, जिस तरह से फ्लावर बनाने के लिए मैं पेज को फ़ोल्ड करती होती हूँ। पहले एक फ़ोल्ड देके फिर जो 2 पेजेस हो जाते हैं उन दोनों को अलग-अलग सिमत में फ़ोल्ड देती हूँ, एक को एक साइड पे और दूसरे को दूसरी साइड पे। इस तरह से फ़ोल्ड ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैंने इस तरह से मिड मेरे पास आ गया। अब इस मिड को भी मैंने फ़ोल्ड करना है, तो पहले मैंने एक साइड पे करके थोड़ा-सा इसको मार्क कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसको दूसरी साइड पे अच्छे से मोड़ लिया। अब मैंने इसके ऊपर ड्रा करना है एक फ्लावर सा या पत्तियाँ, जिसकी मदद से मैं इसे कटिंग करूँगी। एक मैंने पत्ती बनाई, पहले मैंने बारीक सी लाइन लगा ली, उसके बाद पहले एक पत्ती बनाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी पत्ती बना के इस तरह से मैंने इसे थोड़ा-सा ड्रा किया है। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने इस तरह से लाइनिंग कर दी है। जो डार्क लाइनिंग है इसे मैंने काटना है, दूसरी लाइनिंग को मैंने नहीं काटना है। अब मैं कटिंग भी वीडियो में कैमरे के सामने इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कटिंग के टाइम पे हमें समझ नहीं आती है कि हम इसकी कटिंग कैसे करें। तो कटिंग जो है, कटिंग की वजह से फिर हमारी जो शेप होती है फ्लावर की वो ख़राब हो जाती है। ये इस तरह से पहले मैंने उस साइड से नोक बना के कटिंग किया, उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा पेज काट के इसे कटिंग की। इसी तरह से पहले मेरा मकसद होता है नोक बनाने का। दूसरी पत्ती की भी पहले मैंने नोक बनाई है और नोक की साइड से ही काट रही हूँ, क्योंकि जितनी नोक अच्छी होगी उतनी ही लुक जो है मेरे डिज़ाइन की, कटिंग वाले डिज़ाइन की, उतनी ही अच्छी आएगी। इस तरह से बहुत ध्यान से काटना है और सीज़र को अपने हाथ के कंट्रोल में रखना है। जैसे ही सीज़र ज़्यादा आगे गई, इसी तरह से थोड़ा सा ही गैप है तो ये यहाँ से पेज कट सकता है। जैसे ही ये पेजेस यहाँ से सारे कट जाएंगे तो सारा समझ लें कि हमारा डिज़ाइन हो जाएगा ज़ाया। इसीलिए थोड़ा सा इसे कंट्रोल में करके कैंची को हमने काटना है। सीज़र हमारी बहुत ज़्यादा फ्रीली आगे नहीं जानी चाहिए, जहाँ तक मार्क हुआ है वहीं तक कटनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस साइड से मैंने पेज को पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ से, उसको पक्का पकड़ना है मज़बूती से, क्योंकि हम ये मज़बूती से नहीं पकड़ेंगे तो इसकी तहें जो हैं, जो फ़ोल्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब फ़ोल्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे फ्लावर की लुक भी वो नहीं आएगी। इस तरह से मैंने मज़बूती से पकड़ा हुआ है ताकि कटिंग के टाइम पे ये लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वरना एक लेयर कहाँ चली जाएगी दूसरी कहाँ, फिर कटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर बाद में लुक में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हो गई कटिंग कंप्लीट। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि किस तरह से शेप बनी है। ये तो वाओ, वैसी ही शेप बनी है जैसी मैं बनाना चाह रही थी। बहुत प्यारी सी शेप है, क्योंकि पत्तियाँ हैं तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद ये इस तरह से बन गई है प्यारी सी लुक फ्लावर की। अब हम इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, किसी कार्ड पे या कहीं पे भी। ये बहुत प्यारा